नमस्कार साथियों, स्वागत आपका, अभिनंदन आप ही के YouTube चैनल पर। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। दोस्तों आपका बड़ा सवाल था कि महिला सशक्तिकरण बाल विकास विभाग उत्तराखंड में उत्तराखंड सुपरवाइजर और क्षेत्रीय ग्रामीण भर्ती सर कब तक आएगी, कितने वो पद रहने वाले हैं। और मैंने आपको बताया था कि एक आंदोलन होने वाला है, तो उस आंदोलन के बारे में सबसे पहले हम जानकारी ले लेते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, पुलिस ने आंगनवाड़ी वर्करों और सचिवालय के पास रोका। आक्रोशित प्रदर्शनकारियों ने मांगों को लेकर सड़कों पर दिया धरना प्रदर्शन। देखिए दोस्तों, हम ऐसे हवा में वीडियो नहीं बनाते, महत्वपूर्ण जानकारी है। मैंने आपको बताया था कि 30 अक्टूबर को आंदोलन होना है और वो हुआ। आंगनवाड़ी वर्करों का मानदेय बढ़ाने को सचिवालय कूच किया गया। इसके अलावा भी दोस्तों और भी जानकारी देंगे। देहरादून में गुरुवार को सचिवालय कूच के दौरान लगाई गई बैरिकेडिंग के पास धरना देती आंगनवाड़ी वर्कर, हमारी बहनें, हमारी माताएं, ये आक्रोशित क्यों हैं दोस्तों? देखिए कई चीज़ों से आक्रोशित हैं। पहला कि एक तो इनका मानदेय बहुत कम है, दूसरा सही समय पे दोस्तों मानदेय नहीं मिलता। इनके 6 सूत्री मांग है। 6 सूत्री मांगों में जो सर्वप्रमुख मांग है वो ये है दोस्तों यहाँ पर कि उनका मानदेय बढ़ाया जाना चाहिए और सेवानिवृत्त होने के बाद उनकी पेंशन की सुविधा देनी चाहिए। बाकी आपका क्या विचार है कमेंट करके जरूर बताइए। तीसरा है कि आंगनवाड़ी वर्कर काफ़ी समय से मांगों को लेकर लड़ रहे हैं, लेकिन उनकी सरकार की ओर से कोई सकारात्मक रूप यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा। 15 साल से आंगनवाड़ी केंद्र में काम कर रही महिलाएं अपने 2 बच्चों के साथ रहती हैं। इस महंगाई में काम जो मिल रहा है, कम मानदेय से गुजारा अब नहीं होता। मानदेय में वृद्धि होनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर FRS यानी फेस कैप्चर प्रणाली को बंद किया जाना चाहिए। एक बार KYC होने के बाद हर महीने फेस कैप्चर नहीं किया जाना चाहिए, ऐसा उनका कहना है। इसके अलावा दोस्तों ये तो आंदोलन हुआ ही है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ, देखिए दोस्तों वीडियो ज़्यादातर शेयर नहीं करेंगे, कोई फ़ायदा नहीं होगा। मैं फिर बोल रहा हूँ, आपका अपना चैनल है, सपोर्ट करें। जब तक कोई मामला मीडिया में नहीं आएगा दोस्तों, सरकार भी नहीं जागेगी। हमारी सिर्फ एक ही मांग है कि भैया भर्ती सही समय पर निकले, सुपरवाइज़र की भर्ती निकले। फिलहाल देखिए आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आंगनवाड़ी सहायक पद पर चयन प्रक्रिया पर उठ रहे हैं सवाल। क्यों उठ रहे हैं? देखिए, एक महिला है जिनका नाम है अंजलि। अंजलि को उच्च अंक प्रतिशत के आधार पर चयनित बताया गया। अंजलि का कहना है कि विज्ञप्ति में अब तक ना तो कोई संशोधन हुआ है, ना ही किसी न्यायालय को चयन को लेकर कोई वाद दायर किया गया है। इसके बावजूद 3 बार मेरिट कही गई है, जबकि तीनों मेरिट में उसके अंक ज़्यादा थे, लेकिन हर बार नए बच्चों को मौका मिला, ऐसा देखिए लिख रखा है इसमें। 22 वर्षीय अंजलि ने DM को शिकायत पत्र भेजकर मामले की जांच करने की मांग हुई। अंजलि के मुताबिक फरवरी महीने में महिला सशक्तिकरण बाल विकास विभाग द्वारा आंगनवाड़ी पद पर विज्ञप्ति जारी हुई। मई महीने में इसका अंतिम परिणाम घोषित हुआ, जिसमें अंजलि के 13.18% अंक थे। भर्ती प्रक्रिया में आपत्ति दर्ज हुई। इसके बावजूद 11 अक्टूबर 2025 को, यानी कि पिछले महीने की बात है, दोबारा सूची जारी हुई। जबकि अंजलि का चयन बरकरार रखा। उसके तीसरे दिन एक और, यानी कि 13 अक्टूबर को तीसरी सूची जारी हुई, जिससे नीलम भट्ट नामक अभ्यर्थी को 15.26% अंक के आधार पर चयनित दिखाया गया। जबकि चयन समिति की टिप्पणी में ना तो कोई यहाँ पर विज्ञप्ति आई, ना कोई संशोधित विज्ञप्ति हुई, ना न्यायालय में किसी प्रकार का वाद दायर हुआ। तो इसके बावजूद किसी सूचना के आधार पर तीसरी सूची जारी की गई। तो आरोप लगाया कि नीलम भट्ट का आवेदन पहले परिणाम के समय त्रुटिगत पाया गया और निरस्त किया गया था। ऐसे में उन्हें दोबारा चयन विधिक रूप से अवैध है। अंजलि ने जिला प्रशासन विभाग से पूरी प्रक्रिया की स्तरीय जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। मैं इसके साथ एक और महत्वपूर्ण आपको जानकारी दे रहा हूँ दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। आंगनवाड़ी भर्ती में जो अभी आई थी यहाँ पर, ये ग्रामीण क्षेत्रों की, उसमें दोस्तों बहुत सारे पद वैकेंट चले गए। जैसे हमें जानकारी मिली भी है न्यूज़पेपरों के माध्यम से, आपको भी पता है, कहीं का रिजल्ट नहीं आया है। तो वो विज्ञप्ति दोस्तों दोबारा जारी होनी चाहिए, यानी कि महिलाओं को और पदों पर मौका यहाँ पर मिलना चाहिए। इसके अलावा शहरी क्षेत्रों की भी आंगनवाड़ी भर्ती आनी चाहिए। और देखिए दोस्तों, लगातार कार्य चल रहा है। राज्य सरकार ने खोले कर्मचारियों की पदोन्नति के रास्ते। 50 पद सीधी भर्ती से भरे जाएंगे आंगनवाड़ी सुपरवाइजर के। देखिए यहाँ पर 50 पद हमने जब इसकी थोड़ी पड़ताल की तो दोस्तों ये हमें जानकारी मिली कि पहले पदोन्नति जो होती थी वो 40% पदों पर होती थी, यानी कि 100 में से 40 पदों पर प्रमोशन के द्वारा, बाकी 60 पद जो हैं आयोग के द्वारा भरे जाएंगे। लेकिन अभी कैबिनेट में दोस्तों फैसला आया है, नियमावली में चेंज हुआ है, जिसमें 50% जो हैं, यानी कि अगर 100 पद हैं, 50 आप आयोग के माध्यम से भरें और 50 आप प्रमोशन के माध्यम से भरें। और फिलहाल जो जानकारी जो मिली है कि जो पद खाली हैं वो 50 पद, देखिए स्क्रीन पर हम ऐसे सबूत के साथ दिखा रहे हैं, 50 पद सीधी भर्ती से भरे जाएंगे आंगनवाड़ी सुपरवाइजर के। लेकिन सवाल वही है, आखिर कब? देखिए दोस्तों, जो हम जानकारी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये संभावित ही है, इसमें कुछ अनुमानित है, इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकते हैं।
हमें न्यूनतम आवश्यकता के आधार पर पता चला है कि 50 में से 45 पद आ सकते हैं। उन 45 पदों में हमने माना कि 20 पद सामान्य के हो सकते हैं, जो पिछली बार भी एक बार यूपीएससी द्वारा 2019 में वैकेंसी निकली थी और तब तक वैकेंसीज आई भी नहीं। अन्य पिछड़ा वर्ग के 10 पद हो सकते हैं, आर्थिक रूप से कमजोर के 5 पद, अनुसूचित जाति के 7 पद और एसटी के 3 पद यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। कुल पद जो हैं 45 यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं। उसमें दोस्तों शैक्षिक योग्यता क्या रहेगी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपने ग्रेजुएट किया है, इसको ध्यान से समझिए, सोशोलॉजी में ग्रेजुएट किया है, न्यूट्रिशन में ग्रेजुएट किया है, आर्ट्स फैकल्टी में आपने ग्रेजुएट किया है, या इसके समकक्ष कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बाल विकास पोषण से संबंधित कोई सब्जेक्ट आपके पास रहा हो, तो आप निश्चित रूप से ये फॉर्म भर सकते हैं। इसमें ग्रेजुएट मांगा गया है। दूसरा सवाल है कि अगर आप पहले से नौकरी कर रहे हैं आंगनवाड़ी केंद्रों में, सहायिका के पद पर है या अन्य पदों पर है, तो आपको प्रमोशन दे दिया जाएगा और जब ये फॉर्म निकलेंगे तो फॉर्म भी आप भर सकते हैं। ऐसा नहीं कि फॉर्म नहीं भर सकते, मौका सभी को मिलता है। आर्टिकल 16 के तहत समानता का अधिकार है, तो उसमें आपको दोस्तों प्रीफरेंस आपको मिल जाएगी फॉर्म भरने की। तो ये नहीं है कि आपने अगर खाली ग्रेजुएट किया तो आप फॉर्म नहीं भर सकते, आपने ग्रेजुएट किया तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं, प्रीफरेंस आपको दिया जाएगा। बाकी देखिए दोस्तों, संशोधित विज्ञप्ति जब तक नहीं आएगी तब तक कहना और भी ज़्यादा जल्दबाजी होगा। लेकिन दोस्तों अभी तक कर क्या सकते हैं, भर्ती तो अपने समय पर ही आएगी, हम प्रयास कर ही रहे हैं। बाकी आप लोगों का प्यार सपोर्ट चाहिए, तो यकीन मानिएगा बहुत जल्दी हम इस भर्ती को धरातल पर लेकर आएंगे। लेकिन अगर यूपीएससी आंगनवाड़ी सुपरवाइजर भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो आप नोट्स पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। मैं कुछ आपको नोट्स का डेमो दिखा देता हूँ। बहुत ही कम रुपये के नोट्स है दोस्तों, 40-50 रुपये के नोट्स हैं, आप इन्हें पढ़ें। जैसे नवजात शिशु का जन्म के समय औसत वजन कितना होता है, जन्म के समय शिशु की औसत लंबाई कितनी होनी चाहिए, पहले 6 माह के बच्चे को केवल माँ का दूध दिया जाना चाहिए, माँ के दूध में से क्या पाया जाता है जिसके कारण हमें वो दूध देना चाहिए, जैसे लैक्टोएल्बुन। तो हमने बहुत छांट के यहाँ पर क्वेश्चन दिए हैं। एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं दोस्तों यहाँ पर जो आपके आंगनवाड़ी से संबंधित नहीं। तो ये नोट्स आप पढ़ सकते हैं, ये नोट्स हैं आंगनवाड़ी के, मैं आपको प्रूफ के साथ दिखा रहा हूँ। तो आप, मेरा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में है, आप वो यहाँ से लीजिए, व्हाट्सअप पे मैसेज किए, नोट्स भी आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। बाकी दोस्तों वीडियो को दोस्तों थोड़ा सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो को देख सकें। हमने आरटीए लगाई है, आरटीए में दोस्तों पता चल जाएगा कि कितने पद हैं, कब आएंगे और उसमें क्या योग्यता, क्या क्वालिफिकेशन है। तो मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।